झारखंड में विपक्ष जिस तरह से इसके राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन आम जनता समझ रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जिस तरह से सदन के बाहर कई संगठनों का धरना चल रहा है और सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं ने भी धरना देने का काम किया, उसमें खास करके सहिया और सेविका बहनों के लेकर जो है सो विपक्ष ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2000 रुपया की राशि जो स्कूलों में खाना बनाती, जूठे बर्तन धोती, उन लोगों को देने का काम किया जा रहा है, जबकि जो महिलाएं घर में बैठी हुई उनको 2500 रुपया देने का काम किया जा रहा है। तो इसके लेकर सरकार को सोचना चाहिए। इस बाबत जितने भी विपक्ष के विधायक है क्या कुछ कहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भू राजस्व में क्या काम हुआ है? भू राजस्व में एक ही काम हुआ है, इन लोगों ने छूट दे दी है सीओ को लूटने का, इन लोगों ने छूट दे दी है एलआरडीसी को लूटने का। तो आज आम जनता, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप जाकर फीडबैक ग्रामीण से लीजिए, शहरी क्षेत्र के लोगों से लीजिए। मैंने सत्र के अंदर ये कहा कि जानबूझकर जो खतियानी जमीन है, जब मैनुअल में सही था 14-15 तक मैनुअल रसीद कटता था, और रैयतों का ऑनलाइन में पिता का नाम चेंज कर दिया, 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ कर दिया, प्लॉट नंबर चेंज कर दिया, खाता नंबर चेंज कर दिया, और उसको जो ड्यूटी सरकार की है, सीओ की है, उसको सुधारने का, उसके एवज में पैसा लोग मांग रहे हैं। और मैंने सुझाव दिया कि आप हर एक पंचायत में कैंप लगा करके इसको सुधार करा दीजिए, लेकिन इनको छूट देना है लूटने का। इसलिए कि एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हो रहा है ये सरकार में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आम जनता त्रस्त है, और सदन के अंदर भी उनके विधायक के द्वारा लाया हुआ प्रश्न का भी ये लोग समाधान नहीं निकाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भू राजस्व लूट का एक अड्डा विभाग बन गया है। सर किस तरह से कहेंगे 5 राज्यों को चुनाव की घोषणा हुई? देखिए, अगर अभी आप आ रहे होंगे तो चारों तरफ से सड़क जाम है, रसोईया सड़क पर उतरकर रोड जाम की हुई है, आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन कर रही है, आज जो कृषक मित्र है वो आंदोलन कर रहे हैं, जेटेट वाले आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है। सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र में इन लोगों को कहा था कि उचित मानदेय देंगे, नियमितीकरण करेंगे, सम्मान, काम का सम्मान मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये सरकार सभी को ठग रही है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे रसोईया हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर मोर्चा में ये सरकार फेल है। इसीलिए आज लोग आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा में हम लोग आ रहे थे तो रूट डाइवर्ट किया गया हम लोगों का कि सर रसोईया दीदी सब रोड जाम की हुई है, आप अमुक रास्ते से मत जाइए, फलना रास्ते से जाइए। लोग आंदोलन या सड़क पर कब उतरते हैं? जब सरकार उनकी बात नहीं मानती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो वो सड़क पर उतरकर अपनी मांग को मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर असम में झारखंड मुस्लिम मोर्चा दावा ठोक रही है कि देखिए, लोकतंत्र में हर एक दल है, हर एक पार्टियां हैं, और सभी को चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, और लड़ रही है नहीं लड़ रही है उस विषय पे तो मैं नहीं जानता हूं। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, बंगाल हो चाहे आसाम हो, चाहे जिस राज्य में, 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है, मजबूती से लड़ेगी। और इस बार बंगाल का जो माहौल है, इस बार वहां परिवर्तन का लहर है, वहां लोग जागरूक हुए हैं, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बंगाल में इस बार हमारी सरकार बनेगी। मार्च तक आपको ये परीक्षा ले देनी। जब मैंने ये प्रश्न डाला था, मैंने आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी थी कि मेरे प्रश्न डालने के बाद सरकार का जो जवाब आया था, उन्होंने कहा कि अभी तक नियमावली का जो है पूरा बना नहीं। तो मुझे ये समझ नहीं आता, न्यायालय का आदेश आ गया है कि आपको 31 मार्च तक परीक्षा लेनी है, और अभी तक आपने नियमावली फाइनलाइज भी नहीं किया है।
तो आप इतने दिनों कर, कितना दिन बचा हमको 31 मार्च में, क्या इतने दिनों में सारा नियमावली भी बन जाएगा, सारी चीज हो जाएंगे? ये तो खुद न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय की बात की वैल्यू ही नहीं है इनके सामने, और ये यहाँ पे सदन के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े। भू राजस्व की क्या स्थिति है वर्तमान में? आज वही विभाग देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, भू राजस्व विभाग का चर्चा है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, सभी के माननीय के क्षेत्रों के जो है मुद्दे सभी पटल पे उठेंगे। अब हमें जो आंसर मिलता है हमको उसी से ही पता चलता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा भी मैंने उठाया था, सहायिका का भी मुद्दा मैंने उठाया था, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए इन्होंने प्रतिशत बताया कि राज्य और सरकार का जो अंशदान, केंद्र का जो है अंशदान, तो मैंने सरकार से यही जानना चाहा कि आप मुझे ये बताइए ना कि केंद्र का अंशदान तो 60% है, राज्य का 40% है, आप मुझे बाइफर्केशन दीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया उसमें बाइफर्केशन नहीं था कि केंद्र से हमको इतना राशि प्राप्त होना है। देखिए नियम होगा तो सभी जितने हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं सभी के लिए एक ही नियम केंद्र तय करती है, सभी के लिए एक ही नियम केंद्र तय करती है जो सभी राज्यों के लिए समान होता है, वही हमारे झारखंड के लिए भी। तो ये सभी चीजों को लेकर जब हमने सरकार से प्रश्न पूछा था आंगनबाड़ी की, क्योंकि उन्हें मानदेय भी समय पर नहीं मिलता है, मानदेय समय पर नहीं मिलता है क्योंकि केंद्र और राज्य का अंशदान अलग अलग आता है, केंद्र अलग समय पर भेजता है और राज्य अलग समय पर भेजता है। जो मानदेय मिलना है वो ही सही समय पर नहीं मिलता, 3 महीना 4 महीना के बाद मिलता है और वो भी पूरा नहीं मिलता। सरकार को चाहिए उनको पे स्लिप दे ताकि उनको पता चले कि हमको केंद्र से इतना मिला है, राज्य से इतना मिला है। तो ये सारी चीजें व्यवस्था जो है वो पूरा झोलमाल कर दिया है। वहाँ जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी सेविका अपने गैस से जो है खाना बना के बच्चों को खिलाती है, जलावन की राशि जो है 13 पैसा पर प्रति बच्चा के हिसाब से दिया जाता है। आप बताइए 13 पैसे में क्या होगा प्रति बच्चा के हिसाब से? तो इन सभी चीजों को देखने का विषय है। एजेंसी में पूछा जाता है, एजेंसी बोलते हैं कि हमको पेमेंट नहीं हुआ, गैस एजेंसी हमको पेमेंट नहीं हुआ इसलिए हम जो है बंद कर दिए गैस। जो आंगनबाड़ी सेविका है वो अपनी गैस से वो अपना बना रही है, बच्चों को खिला रही है। देखिए झारखंड के युवा ही नहीं, हमारे किसान भी ठग रहे हैं, हमारी महिलाएं को भी ठगा जा रहा है, सभी यहाँ पे ठगा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। पर अब देखने का ये विषय है ना कि क्या हमारी जनता अब जागरूक होगी कि हमें इसी चीजों पर अब हमको वोट देना है कि मैया सम्मान योजना चुनाव के 1 दिन पहले दे दिया जाए और फिर हम बदल जाए। आपको ये सभी चीजों को याद रखना है, इतिहास याद रखिएगा, तब आप आगे का अपना भविष्य तय कर पाइएगा। अब देखने को मिला वहां पे, और मैं तो यही कहूंगी बंगाल की जो जनता है वो भी चाह रही है कि हमें इस बार इस धोखेबाज सरकार को हमें बदलना है। तो ये सभी चीजें पर अभी असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना दावा ठोकती, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद वहां गए थे प्रचार करने के लिए। मुख्यमंत्री जी सब दावा ठोकते हैं, सभी अपना प्रचार करते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था है, आपको अपना अधिकार है कि आप कहीं भी आप अपना चुनाव के लिए प्रचार के लिए जा सकते हैं। हम जब यहाँ आए थे, नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, तब हमने सदन में अटेंड करके हम क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि यहाँ पे माननीय विधायक नहीं है, सब प्रचार पे चले गए। फिर प्रचार का ये सब खत्म हुआ, फिर हम सदन में आए, हम आए तब हमें पता चलता माननीय मुख्यमंत्री जी असम गए प्रचार के लिए, सदन चल रहा है, वो यहाँ एब्सेंट है। तो ये सभी चीजों को देखने का विषय है कि आप बोल रहे हैं तो उसमें आप भी अमल कीजिए ना। आप हम पर उंगली उठा रहे हैं कि आप प्रचार चलते सदन में आप प्रचार में चले जा रहे हैं, आप भी तो चल गए थे असम चलते सदन में। तो जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ध्यान रखिए कि 3 उंगलियां आपके ऊपर उठ रही है।